हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं त्रियाशा पाल। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझेंगे। उससे पहले हम लोग डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? तब हम लोग का लेफ्ट साइड एक अकाउंट होता है, एक टी शेप का हम लोग का एक अकाउंट होता है, ठीक है। ऐसे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट पर पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग का एक टी शेप अकाउंट होता है, ठीक है। एक अमाउंट और एक अमाउंट, ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट होता है, पर्टिकुलर, ठीक है। ये हम लोग का एक अकाउंट है, हम लोग का ये कुछ अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें जो ये लेफ्ट साइड आपके पेपर में जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका डेबिट साइड है, और जो आपका राइट हैंड आपके पेपर से आप जैसे बैठे हो उस साइड से आपका जो राइट साइड है वो क्रेडिट है। जैसे मेरा राइट साइड ये है तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ठीक है। ये हम लोग ट्रेडिशनली ऐसे ही फॉलो करते हैं अकाउंट्स का। जो ट्रेडिशनली हम लोग करते हैं तो यह ट्रेडिशनली वे है कि लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट का डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है, अब्रिविएटेड फॉर्म है आपका। डेबिट का अब्रिविएटेड फॉर्म है DR डॉट और क्रेडिट का है CR डॉट, ठीक है। ये बेसिकली आपका डेबिट और क्रेडिट का है, ठीक है। अब हमारे अकाउंट्स में एक पर्सनल अकाउंट होता है, और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता है, ये हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग के ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हम लोग का अकाउंट्स में ट्रेडिशनली है कि हम लोग के दो अकाउंट्स है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट का मतलब होता है जो पर्सन रिलेटेड होता है, मतलब एक इंसान रिलेटेड। वो लॉफुल इंसान भी हो सकता है या एक्चुअल इंसान, मतलब एग्जाम्पल श्याम, राम एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो पर्सन का एक नाम हुआ। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपनी का नाम, क्योंकि वो तो लॉफुली एक कंपनी का नाम, मतलब वो तो वो कंपनी एक लॉफुली एक पर्सन का नाम है, मतलब एक चीज का नाम है। सो हम लोग के अकॉर्डिंग टू आवर लॉ एक कंपनी को हम लोग एज अ पर्सन डिनोट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। एज अ वो पर्सन है। कंपनी का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी कंपनी का नाम हो, एग्जाम्पल इन्फोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो एक कंपनी ऐसे ये पर्सनल अकाउंट्स में आता है, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट आपका जो पर्सन रिलेटेड नहीं होता, मतलब पर्सन के नाम से नहीं होता, मतलब राम, श्याम, कोई कंपनी का नाम हुआ, इन्फोसिस, फिर कुछ भी हुआ, वो पर्सन का एक नाम है, वो नाम के रिलेटेड नहीं होता है। जो नाम के रिलेटेड नहीं होता पर्सन के नाम के। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? हम लोग के इकोनॉमी में जो कंपनी का नाम है या पर्सन का नाम है, उन सबको छोड़ के जो बाकी चीज़ों, मतलब एसेट्स का नाम हुआ या कैश हुआ, इन सब से डील करता है, वो इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट हम लोग को पर्सन रिलेटेड से डील करते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट में जैसे एग्जांपल हुआ एसेट्स, मशीनरी का नाम हुआ, बिल्डिंग हुआ,
ये सिर्फ इम्पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट का दो कंपोनेंट्स है, दो सब पार्ट्स है, ठीक है। एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब है आपका जो ये सब रियल अकाउंट्स है, ठीक है। एसेट्स व मशीनरी को जिन लोग को हम लोग के टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हम लोग का रियल अकाउंट होता है। मतलब एसेट्स व मशीनरी व हम लोग तो देख सकते हैं, बिल्डिंग व ये सब आपका रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट हम लोग का जो एक्सपेंसेस होता है या इनकम्स होता है, मतलब इंटरेस्ट में आया, इंटरेस्ट पेड हुआ, सैलरी पेड हुआ, फिर रेंट रिसीव हुआ, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट आपका एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग से रेट होता है, और नॉमिनल आपका इंटरेस्ट पेड होता है, रेंट रिसीव्ड होता है, ये सब, ठीक है। हम लोग के अकाउंट्स में एक गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है। ये हम लोग को एक ट्रेडिशनली एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो हम लोग को पूरा अकाउंट्स में काम आता है, ठीक है। ये आप जरूर समझिएगा, क्योंकि ये पूरा अकाउंट्स जब तक आप अकाउंट्स करोगे तब तक ये लगेगा आपको, ठीक है। सो पहला रूल क्या है, हम लोग के पहले रूल में आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अभी हम लोग समझे कि पर्सन रिलेटेड जो होता है। अब पर्सनल अकाउंट में आपका डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट आपका द रिसीवर होता है और क्रेडिट आपका द गिवर होता है। मतलब यहाँ पे सपोज एक कंपनी है और उसका एक क्रेडिटर है, ठीक है। मतलब एक कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी है, इन्फोसिस एक कंपनी है, ठीक है। उसमें इन्फोसिस राम से 100 रुपीज उधार लिया था। ले ही सकते हैं, कंपनी है, उधार तो ले सकते हैं। सो राम हुआ द डेबिट हुआ, क्योंकि राम रिसीव करेगा पैसा। राम को तो इन्फोसिस राम को तो पैसा देंगे, क्योंकि राम उधार लिया था, रिटर्न तो करना होगा। रिटर्न करने के समय जो एंट्री होगा तो राम द रिसीवर होगा और क्रेडिट इन्फोसिस द गिवर होगा, क्योंकि उधार जब लिए थे तब वो पैसा हम लोग को वापस देना पड़ रहा है, तब राम को पैसा मिल रहा है और इन्फोसिस पैसा दे रहा है। सो इन्फोसिस क्रेडिट हुआ और राम डेबिट हुआ, ठीक है। ऐसे होता है डेबिट और क्रेडिट। और जब हम लोग पैसा उधार ले रहे हैं, सपोज राम हम लोग को पैसा उधार दे रहे, तब राम द क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राम पैसा हम लोग को दे रहा है, और इन्फोसिस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस पैसा उधार ले रहे हैं। सो इन्फोसिस डेबिट हो गया और राम क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये पार्ट आप समझ लीजिए। आप जब सम्स करोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आता रहेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अभी हम लोग समझे कि एसेट्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होता है वो। अब ये तो एसेट्स देना लेना तो नहीं होता, ये एसेट्स का एक मनी वैल्यू होता है। एसेट्स का तो मनी वैल्यू होता है, मनी वैल्यू से लेना देना होता है कि अब सपोज एक दुकान है और राम एक दुकान से चेयर खरीदना है। चेयर का दाम है 1000 रुपया। दुकान के पास वो चेयर है, ठीक है। जब दुकानदार राम से पैसा लिया और चेयर दे दिया राम को, राम से पैसा गया, सो राम क्रेडिट होगा, और दुकानदार के पास पैसा आया इसलिए दुकानदार डेबिट होगा। सपोज मैंने एक फर्नीचर खरीदा कैश से हम लोग एक फर्नीचर खरीदे, तो मेरे घर पे तो वो फर्नीचर आ गया है,
सपोज वो फर्नीचर का दाम है 1000, मेरे घर पे वो आ गया, सो फर्नीचर तो डेबिट हुआ क्योंकि वो मेरे घर पे आ गया है। और कैश क्या हुआ, मेरे घर से गया है वो, सो ऑब्वियसली कैश गोज आउट, तो फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000, ठीक है, ऐसे होता है। ये समझ में आया, किया गया है कैश से, ठीक है। तो फर्नीचर जब कैश से परचेस किया है, कि फर्नीचर जो खरीद लाए दुकान से वो तो चला गया, व्हाट कम्स इन, आ गया घर पे तो आ गया। कि सपोज इन माई इन माई साइट मैंने मेरे हिसाब से, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो पूरा एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड होता है। मतलब इसमें जो एक कंपनी को जो एक्सपेंस हुआ वो, और जो इनकम हुआ वो सब। एक्सपेंस मतलब सैलरीज पेड किया, रेंट दिए, और इनकम मतलब इंटरेस्ट आया आपका, प्रॉफिट इंटरेस्ट आया, और कमीशन आया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये सब इनकम होता है, ठीक है। सपोज एक कंपनी एक एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया है 20,000, सो यहाँ पे सैलरी तो दे दिया, तो कंपनी का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सो सैलरी तो एक्सपेंस हुआ, और इनकम किसका हुआ, एम्प्लॉय का। मतलब एम्प्लॉय के पास कैश आया, तो कैश तो हम लोग का क्रेडिट हुआ क्योंकि वो इनकम हुआ है एम्प्लॉय का। सो यहाँ पे होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, ठीक है। आई होप आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया और समझ में आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।